हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम अल्पना व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा जितिया से नहाई खाई का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले शेयर किया था, फ्राइडे का वीडियो। और ये आज सैटरडे का वीडियो है, और सैटरडे और संडे का मैंने एक साथ मिला के वीडियो बनाया है, क्योंकि जितिया का त्यौहार 2 दिन था हमारा जितिया का व्रत करना। तो ये सैटरडे का वीडियो है। और ये सुबह मैं सेवा बना रही थी, मेरी भोजन की सेवा थी जो कि मुझे आश्रम में देनी होती है। तो मैंने छोले की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, रोटी भी 20 रोटियां गई थी। तो ये सुबह सुबह मुझे देना होता है, 8:30 पौने 9 बजे तक मुझे सेवा देनी होती है। तो सुबह सुबह उठ करके मैंने ये सेवा बना ली थी और मैंने अपने हस्बैंड के हाथों भिजवा दी थी। तो दोस्तों, मेरा ये व्रत का पहला दिन था और मैं सुबह सुबह तो मैंने काम कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी देवरानी आयुषी, जिसको मैं आयुषी ही बोलती हूँ, मुझे एक्चुअली देवरानी बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देवरानी जेठानी बोलो ना तो फिर वो थोड़ी लड़ाई वाली फीलिंग आ जाती है, लड़ाकों वाली। इसलिए मैं आयुषी ही बोलती हूँ और मैं वीडियो में भी आयुषी ही बोलूँगी। तो आयुषी ने बोला कि भाभी आप रहने दीजिएगा, मैं सारा खाना बना दूँगी, क्योंकि क्या है ना, ये व्रत 2 दिन का था, सैटरडे और संडे। और इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, और नहीं पानी पीते हैं तो खाने का तो चलो कोई नहीं, लेकिन पानी ना पियो तो पता ही है शरीर की कैसी हालत हो जाती है, पता नहीं। लेकिन हो गया बस ये व्रत। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छे से ये हो गया व्रत मेरा। तो उसने बोला कि भाभी आप रहने दीजिएगा, सारा खाना मैं ही। उसने तो सेवा बनाने से भी मना कर दिया था, लेकिन मैंने बना दिया। मैंने कहा कितना काम करेगी आकर के, तो और सुबह सुबह सेवा भेजनी थी, तो मैंने बना करके सेवा भेज दी थी। तो यहाँ पे मेरी रोटियां बन के चली गई थी, मेरे हस्बैंड दे करके आ गए थे सेवा। उसके बाद घर की क्लीनिंग सारे मेरे हस्बैंड ने, मतलब मैंने डस्टिंग कर दी, और जो मॉपिंग थी वो मेरे हस्बैंड ने करवा दी थी, क्योंकि उनकी 2 दिन ऑफ रहता है उनका, सैटरडे संडे, तो उन्होंने मॉपिंग करवा दी थी। और देखिए यहाँ पे मेरा ड्रॉर निकल गया था, तो उसका भी काम था, वो भी मेरे हस्बैंड ने करवाया। और यहाँ देखिए चुग्गू खेल रही थी जमुना के साथ। और यहाँ किचन में आयुषी आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने। और ये सिंपल सा बना रही थी, चना और घी की दाल, जो कि मैं शायद आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी, तो मैं नहीं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी चने घी दाल की नॉर्मल सी सब्जी थी, तो वो आयुषी ने बनाई, और रोटी बनाई, और दही पड़ा हुआ था घर में, तो वही सब ने खाया। मेरे को तो खाना ही नहीं था, बाकी तो और सबको खाना था, और जमुना का खाना तो दूसरा रहता है, तो उसने भी अपना खाना खा लिया था। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी शाम को पूजा करने छत पे। एक्चुअली यहाँ पे शाम को 6 बजे, जितिया का क्या है ना, शाम को ही पूजा होती है, और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, क्योंकि मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ व्रत करना है। और पूजा विधि उन्होंने ही मुझे बता दी थी, तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे बोला था मैंने वैसे वैसे कर दिया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार मैं ये पूजा कर रही थी। और वैसे भी मुझे ना पूजा की विधि याद नहीं रहती है, कोई सी भी पूजा हो, चाहे नवरात्रे हो, चाहे दिवाली हो, या कुछ भी हो, मुझे याद नहीं रहता है। और मैं हर बार अपनी सासू माँ से, या अपनी देवरानी से, आयुषी से, मतलब या अपनी नंदों से पूछ करके ही करती हूँ। और मुझे पूजा उतनी याद नहीं रहती है, विधि की कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं सबसे पूछ लेती हूँ कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग मुझे पहले ही बता दो, और मुझे सब बता भी देते हैं। इसीलिए पूजा मेरी पहली बार थी, तो मुझे पता नहीं था इसका विधि कि कैसे क्या करना है, तो मेरी सासू माँ ने मुझे सब बता दिया था। और कुछ नहीं, बहुत आसान था, मुझे कुछ नहीं करना था, बहुत बस मेरी सासू माँ ने कहा कि 3 जगह पूजा करनी है, 1 जगह खीरे में जितिया लपेट के करना है, और 2 जगह तुलसी पत्ता सिर्फ चढ़ा देना है। सबका अपना अलग अलग होता है पूजा करने का विधि, मेरी पूजा हम लोगों में अलग होती है, सबका जैसे जैसे अपना जो मान्यता होती है, या जो मांग होती है, या जो कैसे कुछ भी करके आदमी गजता है, तो उसी हिसाब से आदमी अपनी पूजा करता है। तो हम लोगों में इसी तरीके से पूजा होती है। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बाकी तो मेरी सासू माँ वहाँ पे करती हैं, वो भी करती हैं जितिया, तो वो अपने हिसाब से करती हैं। और देखिए यहाँ मैं अब आयुषी को सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि हम लोगों में क्या है ना, कोई भी पूजा करते हैं तो हम लोगों से जो छोटे हैं या बड़े हैं, तो उनको सिंदूर लगाया जाता है। और यहाँ पे मैंने आयुषी को आशीर्वाद दिया कि वो भी जल्दी से जितिया उठाए। और यहाँ देखिए केशव अपनी गाड़ी से खेल रहा था, अपने रेसिंग गार्ड से। और ये देखिए संडे मॉर्निंग का है वीडियो, जिसमें कि हम लोग उठ गए थे सब, और यहाँ पे आयुषी ने सबको चाय बना करके दिया, और मेरी गोद में चुग्गू थी, मैं उसको खिला रही थी। और यहाँ पे आयुषी अपने खाने की तैयारी भी कर रही थी, नाश्ता वाश्ता उसने सबको मॉर्निंग में करा दिया था, जिसका वीडियो हमने शूट नहीं किया। और वहाँ पर वो खाने की तैयारी, ये देखिए मेरी बेटी डांस कर रही है, वो
इसलिए डांस कर रही है ना क्योंकि उसके पापा ने बोला शाम को मॉल चलेंगे, तो वो खुशी से नाच रही थी। और यहाँ पे देखिए उसके बाद वो आगे चुग्गू से खेलने के लिए, तो उसके बड़े पापा और जमुना चुग्गू से खेल रहे थे चुग्गू के साथ। देखिए रो रही है। एक्चुअली क्या है ना, जब वो जमुना को देख लेती है ना तो वो रोने लगती है कि मुझे गोदी में उठा लो अब, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रो देगी ना तो उसको फटाफट से गोदी में उठा लेते हैं। हम ही लोग जमुना को डांटते कि नहीं नहीं इसको थोड़ा नीचे रहने दे, इसको इतनी गोदी की आदत मत डाल, लेकिन वो फिर भी मानती नहीं, उठा लेती है। और यहाँ देखिए आयुषी के खाने की तैयारी चल रही थी, पनीर की सब्ज़ी बना रही थी वो, पनीर मटर की सब्ज़ी, और घिया उसने घिए के पकोड़े तले और राइस बनाया उसने। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बोल रही थी कि भाभी और कुछ बनाना है आप बता दीजिए, जो खाना है आप बता दीजिए हम बना देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं बच्चा छोटा है नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ इतना ही खाना मतलब बनाया। और ये भी बहुत है, जब व्रत करते हैं ना तो ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है व्रत करने के बाद, और थोड़ा सा ही मिल जाए वही बहुत है। मेन तो प्यास का ही रहता है, आपको प्यास लगी रहती है, बस उसी का रहता है कि बस जल्दी से पानी मिल जाए, व्रत करें और थोड़ा सा चाय मिल जाए और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए वो अपना खाना बना रही थी और हम लोग, मैं तो आराम ही कर रही थी, मैं तो पूरा दिन सोती रही, मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर बस ये है कि एक ट्यूशन वाली बच्ची आ गई थी तो उसको ट्यूशन पढ़ाया मैंने, क्योंकि पेपर था उसका मंडे को, तो उसको भी पढ़ाना था मुझे। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को रिवीजन कराना ज़रूरी है। जब आप किसी बच्चे की ज़िम्मेवारी लेते हैं, कोई भी वर्क की आप जब जिम्मेवारी लेते हैं तो उसको ज़िम्मेवारी से पूरा करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो उसका असर हम पे तो शायद पड़ता है, लेकिन जिसके लिए हम उठाते हैं उस पर ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमें कोई भी अगर हम काम लेते हैं तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें करना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही थी और हम लोग वहाँ पे अपना मस्ती कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग का पूरा बीत गया जितिया का समय। और यहाँ पे देखिए चुग्गू की मैं मालिश कर रही थी। एक्चुअली उसकी ना 2 दिन से मालिश नहीं हुई थी, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगे थे ना फ्राइडे को, तो मना कर दिया था कि आपको इसकी मालिश नहीं करनी है, तो मैं उसकी मालिश कर दी थी। और यहाँ ये देखो, देखिए दोनों को, केशव को और जमुना को, लड़ रहे थे अपना, मतलब लड़ क्या रहे थे, वो लोग मस्ती कर रहे थे। और चुग्गू का हम लोग कर रहे थे कि चुग्गू अपना इनके साथ करेगी, मस्ती करेगी, सब चीज़ करेगी, मतलब वो किसका पक्ष लेगी। तो वहाँ पे सब बोल रहे थे कि चुग्गू केशव का पक्ष लेगी, तो हम लोग इसी तरीके से सब मस्ती कर रहे थे वहाँ पे। ऐसा है ना, जब छोटा बच्चा रहता है तो सबको घर में मन भी लगता है खिलाने में, सब चीज़ करने में, और समय कैसे बीता पता भी नहीं चलता है। तो हमारा चुग्गू के साथ 2 दिन कैसे बीता हम लोग को समय पता भी नहीं चला, बड़े अच्छे से उसके साथ बीत गया समय। और देखिए यहाँ पे आयुषी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, वो भी अपनी सब्ज़ी रेडी करके फ्री हो गई थी, और राइस भी बना लिया था, और उसके बाद उसको पकोड़े तलने थे। तो ऐसी तरीके से सब मिलजुल के काम कर लेते हैं ना तो काम आसानी से हो जाता। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो था सब आयुषी ने ही किया, मैं तो खाली आराम करती रही। तो ऐसे ही हम लोग का समय बीत गया। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेटी के लिए रोटी बना रही थी। एक्चुअली वो नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खाती, जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, तो उसके लिए दूसरे आटे की गुनगुने पानी में रोटी आटा सान रही थी। तो और रोटी तो आयुषी ने ही बनाई, मैंने सिर्फ आटा सान दिया था। और देखिए यहाँ पे आयुषी अपने पकौड़े तल रही थी, घिए के पकौड़े ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बेसन में अच्छे लगते हैं, एकदम आलू के जैसे लगते हैं खाने में। तो हम लोग कभी कभार जैसे कभी खाने का मन होता है ना तो घिए के पकोड़े छान लेते, तल लेते हैं उनको, और दाल चावल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं पकोड़े खाने में। और मुझे तो बहुत पसंद है, खैर मुझे स्पेशली मुझे बैगन का पकोड़ा बहुत पसंद है खाने में। तो मैं जब भी पकोड़े तलती हूँ तो बैगन की ज़रूर तलती हूँ, मुझे बैगन के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। और देखिए ये सारा हमारा खाना यहाँ पे रेडी हो गया था। एक्चुअली आयुषी को भी अपनी मम्मी के यहाँ जाना था, तो मैंने कहा खाना जल्दी बना लो तो आप भी निकल जाना, और क्योंकि गुड़गांव में था, दूर पड़ जाता उनको जाने में, तो हमने कहा टाइम नहीं निकल जाना, क्योंकि छोटा बच्चा है तो डर रहता ज़्यादा रात को, तो इसलिए उन लोग को खाना वाना मैंने कहा पहले बना के रख लो और निकल जाना। और देखिए ये शाम का मेरा पूजा का टाइम हो गया था हम लोग का, जिस दिन जब 4:45 बज गए थे और 4:45 बजे ही पारण था। तो मतलब सब कुछ करते करते पूजा करने का टाइम तो 5:30 है, क्योंकि ब्रश करना होता है, नहा धोआ के तैयार होकर के, तो 5:30 हो ही गए थे। तब मैं छत पे आई, 5:15 हो गए थे, छत पे आई तब मैंने पूजा की। तो वही पूजा जैसे मैंने पहले दिन की थी वैसी पूजा, बस क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा प्रसाद हम लोग के में जो ओकरी होता है, अंकुरित दाल होती है, वो प्रसाद में दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। वो जिस दिन पारण होता है ना उसको उसी दिन चढ़ाया जाता है। तो बस वही एक प्रसाद चढ़ाना था एक्स्ट्रा, बाकी तो सारी विधि वही थी जो मैंने पहले दिन की थी। तो इस तरीके से मेरा जितिया पूरा हुआ, और बहुत मैं मतलब सबका, भगवान का, अपने महाराज जी का, जिनको गुरु जी को हम मानते हैं, और जितिया महाराज जी का सबका मैं मतलब बहुत ही प्रणाम करती हूँ उनको, कि उनकी कृपा से मेरा ये जितिया हो गया। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था उम्मीद कि ये मेरा जितिया व्रत हो पाएगा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैंने कर लिया, सोच के भी लगता है कि हाँ हो गया मुझसे। एक्चुअली मैं व्रत ज़्यादा करती नहीं हूँ, बहुत क्रम, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मेरे को पूजा पाठ की उतनी विधि नहीं पता है, तो मैं ना उतना पूजा पाठ मतलब
हाँ जोत बत्ती हो जाती है, अपना वो सब कर लेते हैं, लेकिन बहुत विधि विधान से पूजा वूजा ये सब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया, हम लोगों में सुहागनों को सिंदूर लगाया जाता है पूजा के बाद, तो मैंने आयुषी को सिंदूर लगाया। और अभी मैंने सर पे हाथ नहीं रखा था आशीर्वाद देने के लिए, एक्चुअली मैंने मुंह से ही आशीर्वाद दे दिया, मैं अपना पल्लू संभालने में लगी हुई थी इसीलिए। और यहाँ पे देखिए चुग्गू अपने बड़े पापा की गोदी में आराम से सो रही थी। उसको ना गोदी में बड़ा अच्छा नींद आता है, वो नीचे सोना नहीं चाहती है। और देखिए आँख खोल खोल के देख भी रही थी। और देखिए फिर आयुषी चली गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे, और हम लोग भी मॉल आ गए थे, क्योंकि हमारा भी प्लान बना था हम लोग भी मॉल जाएंगे। तो मॉल हम लोग गए, थोड़ी देर हम लोग मॉल में घूमे, लेकिन हमने सिर्फ जमुना के, केशव के और चुग्गू के कपड़े लिए। और मैं भी अपने लिए सूट देख रही थी मुझे, लेकिन कुछ अच्छा लगा नहीं, एक्चुअली आया नहीं था। मेरे को फेस्टिव कलेक्शन में कुछ देखना था, लेकिन वैसा कुछ सूट आया नहीं था। तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।